क्या सहारा बाकी राज्यों में जो ब्रांच बंद पड़ी है उसको खोलने के लिए कुछ करने जा रही है? क्या सहारा अपना वजूद बचा पाई है? क्या सहारा आने वाले दिनों में जिस तरह से 14 राज्यों में काम कर रही है सभी जगह कामकाज शुरू करेगी? इस पर चर्चा करेंगे। और खास करके रांची में जो आजकल एक संस्था है जो सहारा के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और सहारा के ऑफिसरों को जेल भेजने का सपना पाल करके रखा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारी हस्ती को मिटाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है कि सहारा की हस्ती को कोई मिटा दे। तो इन संस्थाओं की क्या वजूद है जो सहारा को मिटा दे या सहारा के ऑफिसरों को जेल भेज दे? जेल भेजने की पूरी कोशिश की गई थी 2014 में। मैं इन संस्थाओं को बताना चाहता हूं कि सहारा श्री को जेल भेजने की बहुत कोशिश की गई थी, डायरेक्ट जेल भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था और आज भी कामयाब नहीं होगा। जो ये सपने पाल करके रखे हैं कि सहारा के सभी ऑफिसरों को जेल भेज देंगे, क्यों जेल भेज देंगे? और कौन ऐसा इस देश के अंदर, कौन ऐसा रेगुलेटर है, कौन ऐसा इस देश में अथॉरिटी है जिसको ये पता नहीं है कि सहारा का जो मैटर है, सहारा का जो केस है, वो मामला क्या है, सहारा के ऊपर केस क्या है, सहारा के ऊपर आरोप क्या है? लोगों का भुगतान। तो शायद इस संस्था को यह पता नहीं है कि लोगों को भुगतान करने के लिए जितना लिक्विडिटी की जरूरत है, जितना कैश की जरूरत है, शायद आज पूरे हिंदुस्तान भर में किसी भी कंपनी के पास आज उतनी बड़ी कैश नहीं है जितना कि सहारा ने सहारा से भी एस्क्रू में रखा है। 24,000 करोड़ से भी ज्यादा, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की कैश लिक्विडिटी रखने वाली यही संस्था है। हाँ, यह जरूर है कि हमारे पास नहीं है, सहारा से भी एस्क्रू अकाउंट में है, लेकिन वो सहारा के द्वारा ही जमा कराया गया है और भुगतान देने के लिए किया गया है। जो आज सहारा के ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए और सहारा भुगतान नहीं दे रहा है करके परसेप्शन जो बना रहा है पूरे देश भर में, उसको शायद ये पता नहीं है। तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि क्या तुमको ये पता है कि सहारा की देनदारी 2012 में कितनी थी? तो अगर तुमको पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं कि सहारा की देनदारी 2012 में सिर्फ और सिर्फ 2620 करोड़ थी। 2620 करोड़, जिसको सेबी ने नहीं माना था, सेबी ने नहीं माना था, लेकिन सहारा की देनदारी 2620 करोड़ थी। तो तुमको अब पता होना चाहिए कि उस 2620 करोड़ के सामने सहारा का आज सेबी में कम से कम 26 से 28,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट जमा है। 2620 करोड़ के सामने तुम लोग जो परसेप्शन बनाए हो कि सहारा ने बॉन्ड होल्डरों का क्यू शॉप में कन्वर्जन किया, क्यू शॉप का कन्वर्जन सोसाइटियों में किया, तो वो किया, लेकिन कितने रुपए का किया तुमको पता है? तुम आज 400 करोड़ का केस लेकर के सीआईडी के पास जा रहे हो। तुमको पता है कि वो 400 करोड़ रुपए कौन सी संस्था का है, कौन सी कंपनी का है, और उसके लिए क्या अथॉरिटी ने या सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन दिया है भुगतान कराने का? सहारा के ऊपर आरोप लगाने से पहले सहारा की हिस्ट्री को पढ़ो। तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, तुम सहारा की हिस्ट्री नहीं पढ़ते। तुमको सहारा की हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तुमको सिर्फ परसेप्शन बनाना है और पॉलिटिक्स करना है। तो तुम दोनों को मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड में तुम लोगों से बाल भी बाका नहीं होगा, और बहुत जल्द झारखंड की सभी ब्रांचों को तुम देखोगे कि ब्रांच चालू है, और ब्रांच जो बंद करवाने की तुम भूमिका नहीं करते चल रहे हो और बताते चल रहे हो कि हमने ब्रांच बंद करवाया, तो सहारा ने, हमने भी आरटीआई करके झारखंड सरकार से ये पूछा कि क्या सही में आपने सहारा की ब्रांचों को बंद करवाया? तो जवाब जो आया है, उस जवाब को सुनने के बाद इन संस्थाओं के दोनों सुरमाओं को, जो आज बोल रहे हैं 60,000 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं खास करके बताना चाहता हूं कि ये कितना झूठे हैं। जो जवाब आया है, उस जवाब को सुनने के बाद आप ये दोनों सुरमाओं पर कभी भरोसा नहीं करेंगे।
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। झारखंड सरकार ने किसी भी ब्रांच को बंद नहीं करवाई है, आज तक का ये रिपोर्ट है, आज तक नहीं बंद करवाई है। हाँ, ये जरूर है कि सहारा के जोनल ऑफिस को ऐसा एक सूचना दिया गया कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जोनल ऑफिस सिर्फ चालू रहेगा, लेकिन आज तक इन सुरमाओं के कहने से या इनके सीआईडी में कंप्लेन करने से कोई भी ब्रांच बंद नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि सीआईडी ने 4 ब्रांचों को सील किया था, उसके अलावा कोई भी ब्रांच इनकी सीआईडी ने बंद नहीं करवाई है, डीजीपी ने बंद नहीं करवाई है, ना झारखंड सरकार ने बंद करवाई है। ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बना करके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, ये एक और प्रोपेगेंडा फैलाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इनकी बदौलत बनी है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनके पास 1000 वोटर भी नहीं है कि इनकी वजह से कोई सरकार बन जाएगी। तो दोनों सुरमाओं को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से तुम सहारा के ऑफिसर को टारगेट कर रहे हो, इससे पहले तुम्हारी जो जिसके गोद में जाकर के बैठे हो, जिस सरकार की गोद में बैठे हो और जिसका समर्थन कर रहे हो और सपने पाल रहे हो विधायक बनने का, उस सरकार ने सहारा के ऑफिसरों को जेल भेजने के लिए बहुत कुछ कोशिश की थी, लेकिन आज तक नहीं भेज पाई है। खैर, मैं उस मुद्दे पर अब जाना नहीं चाहता हूं। आज का डिबेट सहारा से जुड़े उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए है कि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। सहारा ग्रुप को जितनी भी देनदारी है, मैं बोलता हूं अगर 10 लाख करोड़ की भी देनदारी है तो सहारा के पास पर्याप्त है। सहारा कैपेबल है, दे सकता है। और यही कारण है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट 14 राज्यों का कामकाज भी बंद नहीं करवाया है। आज भी 14 राज्यों में काम चालू है। इन दोनों सुरमाओं से पूछिए कि क्या सहारा बंद है, तुमने बंद करा दिया? इनकी कोई औकात नहीं है कि ये बंद करा दे। सहारा आज भी 14 राज्यों में रन कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट सहारा को संपूर्ण अधिकार देने जा रही है। बहुत जल्द आने वाले प्रेरणा दिवस को आपको दिखेगा कि सहारा की सभी बंद ब्रांचों को खोल दिया गया। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए। बहुत जल्द हम लोग उसी फुल फ्लैश में बंद ब्रांचों को चालू करके और कामकाज करेंगे। जहां तक भुगतान देने का सवाल है और जो आरोप लग रहा है वो निराधार है। आज सहारा के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है कि सहारा दे नहीं रहा है, सहारा भुगतान नहीं कर रहा है, तो सहारा की संपूर्ण देनदारी सोसाइटियों में है और सोसाइटियों की देनदारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी और वाईएस रेड्डी साहब की अध्यक्षता में भुगतान हो रही है।